हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई हमें भारत में शामिल करो वरना हम भूखे मर जाएंगे। अखंड भारत बनाओ। सुन लो भैया। आई डोंट नो, अपने देखते हैं कि ये किसने कहा है। मैं तो ये सोच रही हूँ अगर किसी ने कहा है वहां से तो भैया जब अपने ऊपर आई तो अब अखंड भारत तुमको याद आ रहा है। और वैसे देखते हैं, तुमने मेरे को पहले मैं देखना सुनना चाहूंगा कि कौन कह रहा है कि उनको डायरेक्टली ज्वाइन नहीं तो करना। इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ। नहीं, मतलब अल्टीमेटली लेट अस सी कि या कौन बंदा ये स्टेटमेंट दे रहा है। यहाँ बोलेंगे अभी थोड़ी देर में और जब बुरी हालत होगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के मुश्किल हालात पाकिस्तान को इस धारणे पे पहुंचा देगा कि पाकिस्तान को सेल होना पड़ेगा और पाकिस्तान एक बार फिर इंडिया का पार्ट बन जाएगा। बड़ी बदकिस्मती से मैं कहना चाहूंगा कि अब पाकिस्तान के अंदर हम इस वक्त कंगाल हो चुके हैं। इवन पेंशन देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। अब आईएमएफ हमसे ये मजीद डिमांड कर रहा है कि वो 65 अरब रुपए भी आपने अगले 2 माह में वसूल करने हैं जो कि आपने छोड़ दिए थे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बद में बिजली के बिलों में। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर वो 65 अरब रुपए भी अवाम के ऊपर डालेंगे तो अब अवाम का क्या हाल रहेगा, जो कि पहले ही हमारा भी यही दिल है कि ये पाकिस्तान सेल आउट हो और दोबारा से इंडिया के पास चला जाए। तो हम बंदे बोल रहे हैं। हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, यहीं के हैं, चाहे आपने उसका पाकिस्तान बनाया हो, बांग्लादेश, होता है। नेपाल, लंका, कुछ भी। करेक्ट। हमें एक 10,000 साल पुरानी तारीख और उसकी हिस्ट्री याद है। आप आए हैं किसी तुर्की घोड़े के ऊपर, टट्टू के ऊपर। पिछले 7-8 महीनों में 8 लाख मेरी उम्र के पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो मायूस हो चुके हैं। इस वक्त लोग पाकिस्तान को छोड़कर बिजनेसमैन जा रहे हैं। ये वो वक्त आ गया जब पाकिस्तान से सब टेक्सटाइल जो है बांग्लादेश मूव कर गई थी। और आपको ये बात पे फख्र है कि हमने जी हिंदुस्तान की बड़ी लूट मार की। अरे जिनको उठा के बेचा तुमने, आज दुनिया डिटरमिन कर रही कि इंडिया क्या है और बाकी दुनिया क्या है। लोगों के पास यहाँ पे रोटी खाने के पैसे नहीं है। इतनी चीजें महंगी हो चुकी हैं। डॉलर इतना ज्यादा पाकिस्तान में महंगा हो चुका है, इवन डॉलर मिलते नहीं है पाकिस्तान में। डॉलर की प्राइस को छोड़े, डॉलर मार्केट में मिल ही नहीं रहा है। लोगों ने अपने बच्चों की फीसें भेजनी है, मार्केट में डॉलर नहीं है। एलसी खोलनी है, डॉलर नहीं है। ये तो मुल्क के साथ गद्दारी हो रही है। यानी शर्म से डूब के मरने की है कि 9 महीनों में पाकिस्तान के साथ जो हुआ है, हम यहाँ पे बैठ के रोते 9 हैं। महीने में एक लिस्ट जिसमें 35 कंट्रीज ने अपना इंटरेस्ट शो किया है इंडियन रुपी में ट्रेड करने के लिए इंडिया के साथ। इवन की लिस्ट में ये बात भी शो की गई है कि ग्लोबल रिस्पेक्ट हासिल कर सकता है इंडियन रुपी इन फ्यूचर। बुरे हाल हो रहे हैं और भी। जेम्स बॉन्ड का म्यूजिक अच्छा है। नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी दिनों से रुपी ट्रेड मैकेनिज्म के बारे में सुने होंगे, जिसमें रशिया और भारत दोनों एक दूसरे के साथ रुपीस में ट्रेड कर रहे थे और इसके साथ साथ श्रीलंका भी भारत के साथ रुपीस में ट्रेड कर रहा था। यहाँ तक कि श्रीलंका हमारे इंडियन रुपीस को अपना फॉरेन ट्रेड करेंसी अनाउंस करने जा रहा है, जिससे कि अब श्रीलंका अपनी मार्केट में इंडियन रुपीस का ही इस्तेमाल करेगा सामान खरीदने में, और श्रीलंका के लोग भी इंडियन रुपीस को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। और दोस्तों इसके साथ साथ एक और अच्छी खबर आ रही है कि अब 35 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ इंडियन रुपीस में ट्रेड करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब दुनिया भर में भारत की इकोनॉमी और करेंसी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो चलिए दोस्तों इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। भारत के मीडिया की बात करूँ तो स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, लोग वहाँ पर ये बातें कर रहे हैं, ये कवर कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के गिरते रिजर्व, पाकिस्तान के मुश्किल हालात पाकिस्तान को इस धारणे पे पहुंचा देगा कि पाकिस्तान को सेल होना पड़ेगा और पाकिस्तान एक बार फिर इंडिया का पार्ट बन जाएगा। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हम भी यही, हमारा भी यही दिल है कि ये पाकिस्तान सेल आउट हो और दोबारा से इंडिया के पास चला जाए, पहले से दोबारा लीडर में चले जाए। इसमें गलती तो कोई नहीं है। क्यों ऐसे कह रहे हो? ये चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप नॉलेज देख लें पाकिस्तानियों का, को देख लें, कंपैरिजन किसी किस्म का बनता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो जाता है कि पाकिस्तान इंडिया एक एक पार्ट बन जाते हैं तो आप क्या समझते हो अब पाकिस्तान के उठने के चांसेस हैं उसके बाद?
तो पाकिस्तान होगा ही नहीं तो उसके उठेगा बाद क्या? कैसे चांसेस हो सकते हैं? हमें अभी कोई मिलकर भी इंडिया। नहीं उठ सकते। क्यों? वो इसलिए कि पाकिस्तान के पास है क्या जो ये मिल के उठेंगे? ये दे क्या सकते हैं? ना नॉलेज दे सकते हैं ये इंडिया को, ना ये अपनी कोई इंडस्ट्री दे सकते हैं, ना इनके पास मोबाइल कोई इंडस्ट्री लॉजिक नहीं। है, अगर कुछ तुम भी इनके पास मिल नहीं गए है। तो In fact, तुम्हारा देखिए, वजूद ही चाइना की खत्म हो जितनी गया। भी कंपनी है, शाओमी कंपनी है, रियलमी, रेडमी, सारे ये इंटरलिंक करके तो अब सारे ऑफिस, एप्पल अपने ऑफिशियल जो है वो लॉन्चिंग जो अगला आईफोन 14 आएगा वो तो करेगा इंडिया से। वो क्यों करेगा? कि इंडिया पे उसको भरोसा है। पाकिस्तान के साथ वो क्यों कुछ नहीं करता? पाकिस्तान में भी माशाल्लाह से कोई भी एप्पल स्टोर नहीं है पूरे पाकिस्तान में, ठीक है? ये चीज़ है। पाकिस्तानी बहुत इस टाइम नीचे जा रहे हैं। और अब ये अगर लाहौर की बात कीजिए, हम जिधर खड़े हैं यहाँ पे इन्होंने एक ड्रामेबाजी बना दिया कि 10 बजे आपने हर चीज़ बंद कर देनी है। वो क्या है? लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ स्मोक है। ये बेसिकली स्मोक का रीज़न नहीं है। ये रीज़न ये है कि 10 बजे से काम सही से शुरू होता था बरकत मार्केट इधर लिबर्टी वगैरह में, तो ये 20 दिन के बाद ना अमेरिका को अपना ग्राफ दिखाएंगे कि ये देखें अवाम कितनी गरीब है, भूख से मर रही है, हमें कर्जा दे। वो जब कर्जा देगा तो ये सारा कुछ 16 जनवरी को ये सारा कुछ खोल देंगे। ये इनकी मेन रीज़न है। ये स्मोक वाला कोई रीज़न नहीं है। ना स्मोक है, ना फॉग है, इधर कुछ भी नहीं है। ये सब जो मीडिया है ना, ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और कुछ भी नहीं है। मैं बात करूँ ना इंडिया और पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान और इंडिया को टाइम पीरियड एक जितना हुआ है, लेकिन आज इंडिया को प्रेसिडेंसी मिल गई। इंडिया को G20 की मीटिंग में अगला जो 2023 में वो उनको मिल गया कि आप करवाएं। अगर मैं इसके अलावा बहुत चीज़ें आपको गिनवाऊं तो सब कुछ इंडिया के पास है। इवन के वहाँ इन्वेस्टमेंट के साथ लोगों ने रिलेशन अच्छे बनाना शुरू कर दिया है। अगर हम भारत की मीडिया की ही बात करें, उनका कहना है कि पाकिस्तान अब डर गया है जब से मोदी आया है। क्या आपको लगता है? पाकिस्तान में डरा तो खैर नहीं है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकता। इसलिए फिर जो भी न्यूज़ आती है ना, वो क्या कहते हैं कि जो किसी का वो क्या कहते हैं बेदी होता है ना, वो बेचारा आगे से बोल नहीं सकता। वो जो बात करेंगे हमें माननी पड़ेगी। अब ये इंडिया और पाकिस्तान का हिसाब ये है ना कि हम ये चाहते हैं, आप इधर की अगर आप पुलिस फोर्स देख लें या कोई और देख लें, तो एक उन्होंने आदमी रखा होता है, वो छतरी उसके ऊपर रख के तो चल रहा है, वो अपना खुद हाथ में पकड़ते हैं। दोनों पॉलिटिक्स की ही बात करूँ, अपने जितने भी पॉलिटिक्स पीछे, मैं 15 साल क्या 30 साल तो हमारे एक ही ने किया है। अगर मैं 45, 40, 50 की भी बात करूँ पॉलिटिक्स को पीछे, और अगर मैं इस पॉलिटिशियन की बात करूँ जो कि इंडिया में करंट है और इससे पहले, कैसे कंपैरिजन कर सकते? कंपैरिजन बिल्कुल बनता नहीं है। अब आप ये चीज़ देखें कि हमें एक तो हिस्ट्री सबसे गलत बताई गई है। हमें ना कोई कायदा रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री सही बताई गई है, ना कोई हमें अब जी 1965 की जंग पाकिस्तान जीता था, 1971 की पाकिस्तान जंग जीता था। यार कैसे जीता था? अगर जीता तो इंडिया हमारे पे हुकूमत करता। ये हमें ना बिल्कुल गलत नॉलेज दिया गया। फातिमा जिन्ना जी ऐसे थी, ये थी, अल्लामा इकबाल ये थे, वो थे। यार वो जो कुछ भी थे हमें कम से कम इनफैक्ट मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, हम सब मुस्लिम्स हैं, करबला का वाक़या हमें गलत पढ़ाया गया है। जब हमें करबला का वाक़या गलत पढ़ाया गया तो उससे आगे हम पाकिस्तान की पाकिस्तान की सियासत भी हमें गलत पढ़ाई गई है। क्या लगता है कि ये जो 71 की जंग या 65 की जंग बता के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कि हमने जीती है, इसमें हमारा कोई फैक्ट है, कोई बेनिफिट है? हम जो बच्चों को गलत बयानी कर, ये बिल्कुल गलत बयानी करके नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम कहते हैं, अब वालिदैन है ना, वो बच्चों से कहते हैं कि इंडिया से आप नफरत करें। आज हमने थोड़े से उनके बच्चों के शॉर्ट्स लिए तो यही कहते हैं कि जी हम नफरत करते हैं, हमें वालिदैन ने सिखाया है। इनको घर से तरबियत ये दी गई है कि आपने एक बंदे को, अच्छा हम कहते हैं ना कि यार किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। यार हम पाकिस्तानी खुद ऑलरेडी डिग्रेड है, हमने किसी को क्या डिग्रेड करना है? जब हम बात करते हैं कि इंडिया को हम छोड़ेंगे नहीं, इंडिया से हम कश्मीर छीन के लेंगे, इंडिया मोदी को हम नहीं छोड़ेंगे, तो हमें यह देखना चाहिए कि अगर आज हमारी इंडिया के साथ जंग हो जाती है तो क्या एक ऐसा मुल्क जिसके पास रिजर्व भी अपने नहीं है, वो सऊदी अरब से ले रहा है और दूसरे मुल्कों से कह रहा है, और IMF और बाकी जो सेंट्रल बैंक, एशियन सेंट्रल बैंक, उससे ले रहा है, और इस वक्त डिफॉल्ट की हम पोजीशन पर पहुंचे हुए हैं। हमारे अपने मिनिस्टर्स ये कह चुके हैं कि जो पेंशन होती है ना, ये बूढ़े बुजुर्ग छोटे छोटे नौकरियों वाले जो रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद वो पेंशन पे अपना गुजारा करते हैं, उनको देने के लिए पेंशन नहीं है। और लोगों के बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं कि 100 यूनिट इस्तेमाल करता है, बिल उसका पाकिस्तानी को 20-25 हजार आ जाता है, और लोगों की यहाँ पे एवरेज सैलरी तो 18 से 20 हजार है ना। तो लोग, हम बात कर रहे थे कि ये पोजीशन है मुल्क की इस वक्त। 8 लाख, शर्मा जी, हमारी ये बड़ी सारी चीजें जो मैं अपने मुल्क की आपको बता रहा हूं, मुझे बड़ी शर्म आ रही है आपको बताते हुए कि जाहिर हमारा मुल्क है ना, और यहाँ पे एक तासुर भी है पाकिस्तान में कि इंडिया हमारा दुश्मन है, और फिर शरीकों को या दुश्मनों को अपनी ये चीजें तो नहीं बताई जाती, लेकिन ये हकीकत है। कैसे है, पिछले 7-8 महीनों में 8 लाख मेरी उम्र के पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो मायूस हो चुके हैं, सिस्टम से मायूस हो चुके हैं।
ये अभी कल ही वो जो 2 दिन पहले बन्नू के अंदर हुआ, वो टीटीपी यहाँ पे कंट्रोल से बाहर है, उधर से चमन के अंदर और अफगान बॉर्डर से हमें जो सिक्योरिटी का मसला है। तो इस वक्त 2 हमारे बड़े मसले हैं, एक सिक्योरिटी और दूसरा ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ये दोनों चीजें इस वक्त जो है वो बड़ी हाई रिस्क पर है पाकिस्तान के अंदर, और इस वक्त ये सारी बातें करना इंडिया के अगेंस्ट और सारी चीजें ये सूट नहीं करती। इस वक्त बहुत बुरा हाल हो चुका है शर्मा जी पाकिस्तान का, और मैं मुझे लगता है कि कोई कामयाबी दिलवा नहीं सकता। हाँ, ये कामयाबी फिर वापस पाकिस्तान के अंदर हेल्प ले लेंगे, इंडिया से हेल्प लेंगे, फिर वापस इंस्टीट्यूशन होती है उनको इस्तेमाल करके अपने केसेस जरूर माफ करवाए हैं। यार कमाल था। मैं तो लास्ट वाला भी सुन के मुझे तो हर बार यही लगता है। कहना था देखो भैया, ऑलरेडी जो है इंडिया से हमारा सॉर्ट ऑफ माइंडसेट ऐसा किया हुआ है कि इंडिया हमारा एनिमी है। तो किया तो उसके सामने आप क्या बताएंगे अपनी बुरी हालत। ही वॉज राइट कि आप क्या बताएंगे, मगर वो फिर भी कह रहे हैं, फिर भी बता देता हूँ मैं आपको शर्मा जी को, मुझे पता नहीं शर्मा जी कौन है, मगर शर्मा जी को उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उनकी हालत वहाँ ख़राब है। अगर वॉर होती है तो और तो कैसे जीत रहेंगे, वो तो बोल रहे कि पॉसिबल ही नहीं है। अभी आप अपने बल पे जी नहीं पा रहे, खड़े ही नहीं हो पा रहे, तो तुम क्या। और मजे की बात है, इसके बावजूद जो है जो पहले भाई साहब आए थे उनको अभी भी लगता था कि इंडिया में गुर्बत है। नहीं, और वो भी एक और वो तो बहुत गुर्बत है, और पता नहीं क्या बेकार की बातें कह रहे थे कि उनके पास अपने क्या टॉयलेट्स नहीं है, क्या बेकार की पता नहीं क्या चल रहा है। मगर पॉइंट में यही कहूंगा, और इंडिया से जुड़ने के बाद भाई ये पाकिस्तान कहाँ से रह जाएगा फिर। कंफ्यूजन तो थी कि इंडिया से अगर आप जुड़ते हैं तो बोल रहे हैं कि आप क्या देंगे, जब आप जुड़ ही गए तो आप बचे ही नहीं, तो फिर क्या देना है आपका, क्या एक कंट्री हो गई और इंडिया इतना मतलब कह सकते हैं इंडिया ऐसा इकोनॉमिकली लोअर से क्यों मर्ज करेगा, क्यों करेंगे हम तुम्हारे तो फिर पूरी मतलब इंडिया जीडीपी में नंबर 5 से नंबर 8 होने के लिए बनेगा। तो मतलब इंडिया गवर्नमेंट कहेगी ऐसा है कि हम मर्ज करते हैं पाकिस्तान से, और अभी हम नंबर 5 हैं और हम बनने वाले नंबर 3, अब नहीं सॉरी अब हम नंबर 8 9 हो गए। नहीं, और ये सोच रहे हैं कि इनका जब मर्जी भर होगा इंडिया से पहले पार्टीशन कर लेंगे, और जब इनकी हालत बुरी होगी फिर कहेंगे हमने जुड़ना है, फिर अलग हो जाएंगे, फिर जुड़ना है। व्हाट आर यू थिंकिंग मैन। बीच में एक वो जो दूसरे भाई आए थे जिनका मैं भूल गया नाम, उन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि 10,000 साल पहले जो भी है वो एग्जाम्पल दे रहे कि आप सब लोग एक ही थे। अच्छा, हाँ। और पता नहीं क्या बोलते, टर्की के टट्टू से कोई आ रहा था उसका कुछ एग्जाम्पल दे रहे थे, वो काफी अच्छा था। मगर वो यही कह रहे थे कि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप जो है सेम हैं, आप टर्किश नहीं हैं। वो ये समझा रहे थे, देखो तुम जो हो टर्किश नहीं हो, तुम जो हो मिडिल ईस्ट के सऊदी अरेबियन नहीं हो, तुम यहीं के लोग थे। इस बात को याद रखो, और याद रखो तुम सब हिंदू थे। यही वो बोले थे 10,000 साल 10,000 तो बहुत ज्यादा हो गया, मगर 2,000 ही बोल दे, वही बहुत था कि 2,000 साल पहले तो आप सब के सब जो एक ही रिलीजन के थे। बिल्कुल समझ नहीं आती यार इनको, क्या करें। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।